अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 21 अक्टूबर 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में दो अहम तरीन खबरों के हवाले से चंद तफसीलात आपकी खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। नाजरीन, गुज़श्ता चंद दिनों से सोशल मीडिया पे ये खबरें सर्कुलेट कर रही हैं कि आर्मी चीफ और शहबाज शरीफ साहब की खुफिया मुलाकात हुई है। नाजरीन, अब इस मुलाकात के हवाले से बड़ी साजिश पकड़ी गई है और वो साजिश क्या है ये तो इसी वीडियो में आगे जाके आपके इल्म में आ जाएगा। लेकिन इतना नाजरीन ज़रूर बता दूं कि मैंने इंतहाई अहम तरीन ज़राए से ये कन्फर्म किया है। गुज़श्ता 2 दिनों से मैं राब्ता करने की कोशिश कर रहा था लेकिन राब्ता नहीं हो सका। अब मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ 100% जिम्मेदारी के साथ ये बात कंफर्म कर रहा हूं कि आर्मी चीफ की और शहबाज शरीफ साहब की ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई। नाजरीन, ये खबर सर्कुलेट की गई चंद नून लीग के वफादार सहाफ़ियों, एंकर्स और तज्ज़ियाकारों की जानिब से। नाजरीन, एजाज सैयद साहब ने भी इस हवाले से ट्वीट किया था और मैंने ये भी मुलाहिज़ा किया कि पीटीआई के जो कई यूट्यूबर्स हैं जो कि बहुत बड़े नाम हैं वो भी इस प्रोपेगंडे से मरऊब हो गए थे। अब नाजरीन, इस खबर की हकीकत क्या है, ये खबर क्यों कर फैलाई गई और ये साजिश कैसे पकड़ी गई है, तो आपके इल्म में है कि जब हम नून लीग के वफादार सहाफ़ियों, एंकर्स और तज्ज़ियाकारों को ताने देते हैं तो फिर वो हम पे तंज करते हैं कि आप जी हमें कहते हैं कि हम शरीफ ख़ानदान के वफ़ादार और हिमायती हैं। दरअसल उन्होंने नून लीग के साथ गठ जोड़ करके इमरान खान साहब के दरमियान और आर्मी चीफ के दरमियान एक बार फिर ताल्लुकात ख़राब करने की कोशिश की है, क्योंकि इन लोगों का ख्याल ये था डेफिनेटली मरियम नवाज की तरफ से, शहबाज शरीफ की तरफ से, नवाज शरीफ की तरफ से इन साफ़ियों की हिदायत जारी की गई थी कि आप ये खबरें फैलाना शुरू कर दें ताकि इमरान खान साहब और GHQ के दरमियान जो मिसट्रस्ट है नए DGISI की तकरूरी के हवाले से उसमें मजीद दरार पड़ जाए। इन लोगों का ख्याल ये था कि इमरान खान साहब शायद वैसे ही वज़ीर आज़म की कुर्सी पे बैठे हैं या आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब वैसे ही इतनी बड़ी फौज के वो सरबराही कर रहे हैं, तो इस तरह का प्रोपेगंडा फैला के एक बार फिर इमरान खान साहब को और जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को दूर कर दिया जाएगा। लेकिन अब ये एक्सपोज हो चुका है, चुनाचे मुख्तलिफ किस्म की कहानियां गढ़ी गई। लेकिन एक बात नाजरीन आप याद रख लें कि शहबाज शरीफ साहब ने अपनी तरफ से कोशिश ज़रूर की है और 1-2 जगहों पे वो आते जाते देखे गए हैं। डेफिनेटली जो रिटायर्ड हजरात हैं उनसे रब्ता करने की कोशिश भी की है, उनसे मुलाकात करने की कोशिश भी की है कि आप जाके हमारे वहाँ पे राब्ते बहाल करा दें। और नवाज शरीफ साहब ने भी ये टास्क दिया था कि अंदरूने खाना आप अपने तमाम तर वसाइल और ज़राए जो हैं और तमाम तर ताल्लुकात इस्तेमाल करें और राब्ते बहाल करने की कोशिश करें ताकि किसी न किसी तरह हमें इस मौके से फ़ायदा उठाने का मौका मिल सके। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा साहब 3 बार जो है गुज़श्ता 2 सालों में कह चुके हैं कि हमें सियासत में मुदाखलत नहीं करनी और ना ही हमें सियासत में मुलव्वस किया जाए। आप सियासतदान हैं, आप कानून में तरमीम कर दें कि आइंदा पाक फौज सिक्योरिटी के फ़राइज़ इलेक्शन के दिनों में सरअंजाम नहीं देगी। नाजरीन, इस खबर का ड्रॉप सीन हो गया है। कन्फर्म्ड मोतमद ज़राए से 100% एतमाद के साथ मैं ये खबर आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। इसलिए मैं कहता हूँ कि नून लीगी मीडिया सेल से कतई तौर पे मरऊब होने की ज़रूरत नहीं है। कल 4 वीडियोज़ मैंने ऐसी देखी हैं, 4 वीडियोज़ जिनके 50-50 हज़ार व्यूज़ हैं और उन्होंने ये दावा किया कि शेख रशीद बैरून मुल्क चले गए हैं, 2 दिन की छुट्टी पे रुखसत पे चले गए हैं, मुश्किल वक्त में इमरान खान साहब को उन्होंने छोड़ दिया है, कुछ बड़ा होने वाला है। शेख रशीद ने हालात को भांप लिया है। हालांकि शेख रशीद इस्लामाबाद में आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो शर्म आनी चाहिए। इस तरह का प्रोपेगंडा करते हुए आपको शर्म आनी चाहिए और फिर भी ये लोग उन पर एतबार करते हैं इस कदर गलत बयानी के बावजूद भी। अब नाजरीन, दूसरी खबर पे आते हैं कि इमरान खान साहब का एक जो फैसला है, एक फैसला उसने पूरे के पूरे अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकाल देनी है और वो खबर नाजरीन ये है कि जनरल नदीम अंजुम साहब की कल वज़ीर आज़म ऑफिस में
इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हुई है। नामजद जो DGISI हैं, डेफिनेटली इमरान खान साहब ने ताहाल नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। मुमकिन है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तो उस वक्त तक नोटिफिकेशन जारी भी हो चुका हो, लेकिन इमरान खान साहब ने उसूली तौर पे इत्तेफाक कर लिया है। डेफिनेटली अभी भी हतमी फैसला इमरान खान साहब ने करना है, लेकिन मुलाकात से ये इंदिया मिलता है कि इमरान खान साहब ने उसूली तौर पे ये फैसला कर लिया है कि नए DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब होंगे। और इस तरह ये जो अपोजिशन का एक पूरा नैरेटिव है, एहसन इकबाल साहब की जो ख्वाहिश है कि मार्शल लॉ लगने जा रहा है और इन लोगों ने कई सुहाने ख्वाब और सपने अपने ख्वाबों में सजा रखे हैं, तो उन तमाम ख्वाबों पे जो है वो एक छत गिरने वाली है। और अब इनकी मर्जी है कि ये 2 महीने करते हैं एहतजाज, 2 साल तक करते हैं, ये इनकी अपनी मर्जी है। मैं समझता हूँ कि हालात, वक्त और दानिशमंदी का तकाजा ये है कि इमरान खान साहब ने अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करनी थी ना, कि ये मेरा इख्तियार है, तो वो एस्टेब्लिश्ड हो गई है, वो हो गई है। सब ने मान लिया है कि इमरान खान साहब ने एक स्टैंड लिया, एक मौक़िफ़ अडॉप्ट किया और उसको साबित करके दिखाया। अब इन लोगों से कतई तौर पे मरऊब होने की ज़रूरत नहीं है। अभी भी लोग फिर प्रोपेगंडा करेंगे कि देखें जी, अगर इतने दिन के बाद आपने जनरल नदीम अंजुम साहब का नोटिफिकेशन जारी करना था तो फिर इस कदर जो है ताख़ीर करने की क्या ज़रूरत थी। लोगों ने किसी हाल में भी खुश नहीं होना। आपने अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करनी थी, जो कि एस्टेब्लिश हो चुकी है, आपने साबित कर दिया है। अंदरून खाना आर्मी चीफ और इमरान खान साहब के दरमियान ये मामलात, मैं आपको बता दूं कि जो मुलाकात हुई थी आज से 8-10 दिन पहले, उसमें भी तय हो चुके थे। इमरान खान साहब ने यह कहा था कि देखें, इसमें काफ़ी प्रोसीजरल लैप्सेस हैं और इसका कोई प्रोसीजर सामने हमारे मौजूद नहीं है। बस ज़बानी कलामी बात हो जाती है और DGISI की तकरूरी का नोटिफिकेशन हो जाता है। तो क्यों ना वंस फॉर ऑल इस मसले को सेटल कर दिया जाए, क्योंकि इतना अहम तरीन ओहदा है, तो इसके जो कानूनी सुकम हैं, जो पेचीदगियाँ हैं, जो खामियाँ हैं कानूनी, उसको ख़त्म कर दिया जाए। चुनांचे आर्मी चीफ साहब ने भी इसके साथ इत्तेफाक कर लिया था कि बिल्कुल ये आपका राइट है, ये आपका इस्तेकाक है और आप बात दुरुस्त कर रहे हैं। तो ये अंदरूनी खाना बात हुई थी और इन लोगों ने इतना आसमान जो है सर पे उठा लिया था। हाँ, मैं इस बात को तस्लीम करता हूँ कि इमरान खान साहब की काबीना में मौजूद चंद लोगों ने इस हवाले से मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा करने की कोशिश की है। 3-4 लोगों पे मैंने वीडियोस भी की थी और उनके नाम भी बाकायदा मैंने लिए थे। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि स्पाइलर थे, जो कि हुकूमती काबीना में भी शामिल हैं, और इसके अलावा जो बाहर शरीफ खानदान के वफादार और हिमायती हैं वो भी स्पाइलर्स में से शामिल हैं। और इस तरह की अफवाहें फैलाना शुरू कर दी कि देखें जी, आर्मी चीफ के साथ शहबाज शरीफ साहब की मुलाकातें हो रही हैं और इमरान खान साहब का धड़म तख्ता हो सकता है। ऐसी कोई बात नहीं है। इमरान खान साहब ने उसूली तौर पे माइंड बना लिया है कि जनरल नदीम अंजुम साहब ही जो है ना नए DGISI होंगे। इमरान खान साहब ने अपनी अथॉरिटी एस्टेब्लिश करनी थी, जो कि सब ने तस्लीम कर लिया है। अब इस प्रोपेगंडे से मरूब होने की ज़रूरत नहीं है, कतई तौर पे भी ज़रूरत नहीं है कि इतने दिनों बाद ही अगर नोटिफिकेशन जारी करना था और इन्हीं का जारी करना था तो फिर इतनी ताख़ीर की क्या ज़रूरत थी। इमरान खान साहब ने बिल्कुल जो भी फैसला किया, जो हो गया सो हो गया। अब जो टेंशन और तनाव है दोनों फरीकैन के दरमियान, वो बिल्कुल कम हो चुका है। अपोजिशन के लिए आज मायूसी का बहुत बड़ा दिन है और अब वो मज़ीद 2 साल तक इंतज़ार करें, या जब तक इमरान खान साहब खुद नए इलेक्शन का ऐलान नहीं करते उस वक्त तक उन्हें इंतज़ार करना होगा। फिल वक्त नाज़रीन, आज की इस वीडियो में इतना ही। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।